2013 की बात है। आखिरी युद्ध के बाद अपराधों की दर 800% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और इससे जेल सिस्टम पूरी तरह दब गया है। समाधान के तौर पर सरकार ने एक नया कार्यक्रम लाया, बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जो पहले अमानवीय माना जाता। इस प्रोग्राम में कैदियों के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खुद इच्छा से तुरंत खत्म हो जाना चुनते हैं या अपनी पूरी सजा एक छोटे से बॉक्स के अंदर बिताते हैं। खाना पानी उन नागरिकों की मर्जी पर निर्भर होता है जिनके साथ उन्होंने गलती की थी। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर एक फ्रांसीसी औरत जख्मी हालत में जूझ रही है। उसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी और अभी उसके पास 2 साल से कुछ ज्यादा समय बाकी है। उसके बर्तन में पानी खत्म हो चुका है और जब वो हैच खोलकर देखती है तो खाने की जगह उसे एक रेजर मिलता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो हार मान लेती है और आखिरकार रेजर से अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। ऑस्ट्रेलिया के पास एक पथरीले टापू पर किनारे के पास कई बॉक्स रखे हुए हैं। एक दिन 2 बच्चे खेलते खेलते रबर बैंड की गेंद एक बॉक्स पर फेंक देते हैं, जिससे अंदर सो रही औरत अचानक जाग जाती है। यह है कैदी नंबर 13। वो देखती है कि उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो वो अपने दांतों से खींचकर उन्हें खोलती है और आखिरकार खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा मिली है और आज उसका पहला दिन है। तभी बॉक्स की दीवार पर लगी एक लाइट बीप करती है और एक छोटा सा हैच खुलता है। 13 बाहर झांकती है और देखती है कि वही बच्चे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक पल में लाइट दोबारा बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। 13 आजादी की भीख मांगती है, लेकिन तभी बॉक्स में एक स्क्रीन चालू हो जाती है। उस पर वीडियो चलता है जिसमें उसे नियम समझाए जाते हैं। अंत में स्क्रीन कहती है कि वो वही है जहां उसने खुद चुना है। यह सुनकर 13 टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वो दीवारों को पीट पीट कर चिल्लाती है कि वो बेगुनाह है। रोते चिल्लाते हुए आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो थक कर सो जाती है। कुछ देर बाद हैच दोबारा खुलता है तो 13 जल्दी से अपना बर्तन बाहर निकाल लेती है, उम्मीद में कि शायद खाना मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो बॉक्स के हर कोने को ध्यान से टटोलने लगती है, शायद कोई रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही वो किसी जगह पर ज्यादा देर तक हाथ लगाती है, उसे हल्का सा झटका लगता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और तब तक खोजती रहती है जब तक देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। घंटे बीतने के साथ साथ अकेलापन उसे खा जाने लगता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए वो अपने नाखूनों से दीवारों पर खरोंचे बनाने लगती है। इसी बीच एक दूसरे बॉक्स में एक और कैदी आंखें खोलती है। उसे 2 साल की सजा मिली है और अभी भी 500 से ज्यादा दिन बाकी है। कभी कभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पूछ रहा हो, अभी जिंदा हो? एक शाम वो कैदी बॉक्स की लाइट पैनल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही कैमरा उसे पकड़ लेता है। अलार्म बज उठता है और एक ठंडी आवाज गूंजती है, एक्सटर्मिनेशन शुरू होने वाला है। कभी छत से लोहे की छड़ नीचे की ओर सरकने लगती है। कैदी घबराकर चीखने लगती है और खुले हुए हैच से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो जमीन पर लेट जाती है और डर के मारे देखती है कि लोहे की छड़ें धीरे धीरे उसके चेहरे के पास तक आ गई हैं। तभी वो अचानक रुक जाती है। स्क्रीन पर दिख रही गिनती और आवाज गड़बड़ाने लगती है। औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से गड़बड़ी ठीक हो जाती है और लोहे की छड़ें आगे बढ़कर उसे कुचल देती हैं। अगली सुबह 13 फिर से अपने बॉक्स के हर कोने की जांच करती है, लेकिन उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो अपना बर्तन हैच के पास रख देती है ताकि पानी इकट्ठा हो सके और आखिरकार उसे पीने के लिए पानी मिल जाता है। कुछ समय बाद 13 झपकी से उठती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक छोटी लड़की हैच के पास खड़ी होकर उससे उसकी सजा के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि 13 को 7 साल मिले हैं तो वो मान लेती है कि ये कोई राजनीतिक कैदी होगी। लड़की बर्तन को ताजे पानी से भर देती है और एक छोटा बैग देती है जिसमें खाने की गोलियां होती हैं, जिन्हें 13 तुरंत खा लेती है। लड़की उसे याद दिलाती है कि हर कैदी का भविष्य नागरिक ही तय करेंगे, और जब 13 कहती है कि वो बेगुनाह है तो लड़की उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर देती है। वक्त गुजरता जाता है और 13 को महसूस होने लगता है कि उसका दिमाग साथ छोड़ रहा है। अकेलेपन का बोझ वो अब और नहीं सह पाती, इसलिए वो रस्सी उठाती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन जैसे ही मौत करीब आती है उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। टूटकर वो रोने लगती है, ये समझते हुए कि अपनी मौत पर भी उसका कोई बस नहीं है। कुछ महीने बाद भी 13 जिंदा है और उसी बॉक्स में कैद है। उसे अखबार के टुकड़े में कुछ बीज दिए गए हैं। वो उन्हें अपने बर्तन में डाल देती है और अखबार को हैच के पास रखकर धूप में दिखाने लगती है।
लेकिन उसमें छपे लेख ऐसी भाषा में हैं जिसे वो पढ़ नहीं सकती। ये देखकर तेरा रो पड़ती है। उसे लगता है जैसे ये भी एक तरह की यातना है। कुछ देर बाद वो अपना हाथ हैच से बाहर निकालती है और इधर उधर टटोलते हुए उसे वो रबर बैंड की गेंद मिल जाती है। अब कम से कम उसके पास वक्त काटने के लिए कुछ है। दिन गुजरते रहते हैं और उसकी जिंदगी वही बोरिंग रूटीन में फंसी रहती है। तेरा अब अपना वक्त सोकर, गेंद से खेलकर और कभी कभी हैच खुलने पर बाहर की झलक देखकर काटती है ताकि थोड़ी धूप मिल सके। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर जख्म उभरने लगते हैं और हर दिन वो और बिगड़ते जाते हैं। इसी बीच एक और बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। 1000 दिन गुजर चुके हैं और अब वो बस एक खोखला सा इंसान रह गया है जो बार बार वही लाइन दोहराता है, मैं वही हूं जहां मैंने रहना चुना है। एक दोपहर एक ड्रोन तेरा के बॉक्स को उठाकर जंगल में ले जाता है जहां पहले से ही दर्जनों कैदी कैद है। उसी दौरान वो लड़की वापस आती है और पूछती है कि तेरा आखिर कर क्या रही है। तेरा जवाब देती है, रिहैबिलिटेशन। लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है जिसे कुछ समय पहले से बैन कर दिया गया है। तेरा ये नाम तो नहीं जानती, लेकिन साफ करती है कि वो पढ़ना जानती है, बस बॉक्स के अंदर उसे पढ़ने की इजाजत नहीं है। वो लड़की कहती है कि किताबों के बिना कभी भी असली सुधार नहीं हो सकता। फिर वो तेरा का हाथ पकड़ती है और रोमियो एंड जूलियट से एक लाइन सुनाती है। तेरा को वो बात बहुत खूबसूरत लगती है और वो उम्मीद करती है कि काश एक दिन उसे भी इसे पढ़ने का मौका मिले। लड़की उसे किताब देने की कोशिश करती है, लेकिन तेरा मना कर देती है क्योंकि वो कोई मुसीबत नहीं चाहती। इसके बदले लड़की उसे थोड़ा खाना देती है और वादा करती है कि वो दोबारा आएगी और उसे पढ़कर सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद भी तेरा उसके स्पर्श और उसके होठों के बारे में सोचती रहती है और इसी ख्याल में वो खुद को छूने लगती है, जबकि कैमरा उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैद का 1 साल पूरा होने के बाद तेरा एक थैले से बीज खा रही होती है, तभी उसे उनमें छुपी एक छोटी सी किताब मिलती है। वो कैमरे से मुंह फेर कर लेट जाती है और धीरे से किताब खोलती है। उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है जब पता चलता है कि ये रोमियो एंड जूलियट है। किताब की शायरी जैसी पंक्तियां पढ़कर उसे थोड़ी उम्मीद महसूस होती है। अगली बार जब उसे ताजा पानी मिलता है तो वो अपने शरीर को धोती है और घावों को भी साफ करती है ताकि इन्फेक्शन से बच सके। जख्म छूना बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन वो हिम्मत करके सह लेती है, फिर गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इस हरकत को पकड़ लेता है और सिस्टम इसे पानी बर्बाद करना घोषित कर देता है। नतीजा ये होता है कि उसका बॉक्स वापस तट पर ले जाया जाता है। कुछ समय बाद लड़की फिर मिलने आती है और हैरानी से पूछती है कि आखिर तेरा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। जवाब देने के बजाय तेरा उससे पूछती है कि वो कैसे तय करती है कि किस कैदी को खाना देना है। लड़की बताती है कि वो बस इधर उधर घूमती है और जितने कैदियों से हो सके उनसे बात करती है, लेकिन आज मौसम बिगड़ रहा है और तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ेगा। तेरा उसकी उम्र पूछती है और पता चलता है कि वो सिर्फ 16 साल की है। ये सुनकर तेरा मानती है कि वो उसे अपनी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। हफ्ते गुजरते जाते हैं और तेरा अपनी छोटी सी किताब की वजह से ही मानसिक रूप से जिंदा रह पाती है। वो उसे बॉक्स की दरार में छुपाकर रखती है और जब भी पढ़ने का मन करता है कैमरे से मुंह फेरकर सावधानी से बाहर निकालती है। कभी कभी तो वो इतनी बेचैन हो जाती है कि धूप न मिलने पर चांदनी की हल्की रोशनी में ही पन्ने पढ़ लेती है। एक दिन ड्रोन उसका बॉक्स उठाकर फिर से ले जाता है। तेरा हैरानी से देखती है कि ये समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है। बॉक्स जमीन पर उतरते ही हैच पर एक इंसान आता है जो सेब खा रहा होता है, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। तेरा रोते हुए कम से कम एक निवाला मांगती है और दया के लिए भीख मांगती है, लेकिन आदमी ठंडे स्वर में कहता है कि वह इन बॉक्सों के किसी भी जानवर पर दया नहीं करेगा। अगर बात उसकी मर्जी पर छोड़ो तो हर कैदी को बिना किसी रिहैबिलिटेशन के मार दिया जाएगा। थोड़ी बहस के बाद वह एक सौदा करने को तैयार हो जाता है। तेरा को एक सेब देगा अगर वो उसके साथ गंदी हरकत करने देगी। भूख से हताश तेरा मजबूरन मान जाती है और हैच के पास झुक जाती है। आदमी उसका शोषण करता है, एक घिनौना पल जिसमें तेरा को कोई चॉइस नहीं बचती। इसी दौरान चारों ओर गश्त करता हुआ एक ड्रोन उन्हें पकड़ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। आदमी उसी समय मर जाता है और एक गोली बॉक्स के अंदर चली आती है जिससे तेरा की टांग घायल हो जाती है। दर्द के बावजूद वह बाहर तक पहुंचकर सेब छीन लेती है और भूख में उसे निगलने लगती है। पर बुरा हाल तब होता है जब पता चलता है कि सेब कीड़े भरे हैं और उसे उल्टी हो जाती है। रात को अलार्म बज उठता है। एक आवाज बताती है कि खाना के लिए सौदा करना नियमों के खिलाफ है, इसलिए सजा के तौर पर तेरा को 7 दिन की अनिद्रा दी जाएगी। ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है।
अगर वह फिर नियम तोड़ेगी तो उसे मार दिया जाएगा। बॉक्स के अंदर एक तेज सफेद रोशनी जला दी जाती है और अलार्म एक पल के लिए भी बंद नहीं होता, जिससे अगले 7 दिन तक तेरा सो ही नहीं पाती। वो अपनी शर्ट से आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है और वो सिर्फ झुंझलाकर चिल्ला सकती है। कभी कभी अलार्म कुछ सेकंड के लिए रुकता है और तेरा जैसे ही आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, अलार्म तुरंत फिर बज उठता है। इसी अनिद्रा वाले हफ्ते में उसकी कैद को पूरे 2 साल हो जाते हैं। कुछ समय बाद तेरा हैरानी से देखती है कि बॉक्स के बाहर लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं। अचानक वो आवाज ऐलान करती है कि उसकी सजा गलत थी और नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिखाई देता है और किसी तरह वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तेरा को लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन पहचान नहीं पाती। वो औरत एक सोफे पर बैठकर हाथ में चाय का कप घुमा रही होती है और बड़े आराम से बताती है कि यह सब एक भ्रम है। तेरा को रिहाई नहीं मिल रही। असल में ये खूबसूरत औरत वही है जैसी तेरा अपनी गिरफ्तारी से पहले दिखती थी। वो बताने लगती है कि इंसानी दिमाग किन किन तरह की मानसिक ऊंच नीच से गुजर सकता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है, जबकि तेरा दर्द में रोती रहती है। आखिरकार जब बॉक्स की आवाज ये घोषित करती है कि सजा खत्म हो चुकी है, तब जाकर तेरा सो पाती है और वह भ्रम गायब हो जाता है, लेकिन उसके मन में गहरी चोट छोड़ जाता है। कुछ रातों बाद तेरा आसमान में आतिशबाजी देखती है। बॉक्स की आवाज बताती है कि नया साल शुरू हो गया है और जश्न मनाने के लिए नागरिकों ने बॉक्स में कैद सभी कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, सिवाय उनके जिन्हें राजनीतिक आधार पर सजा मिली है। इसका मतलब है कि तेरा अब भी बाहर नहीं जा सकती। उसी रात उसे महसूस होता है कि उसके दांत टूटने लगे हैं। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत तेरा के बॉक्स के बाहर दिखाई देती है और हाफती हुई एक जंग लगी रेजर से दीवार पर थक थक करती है, फिर बोलना शुरू करती। वो बूढ़ी औरत बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल एक बॉक्स में गुजारे हैं और उसी तजुर्बे ने उसे आज की हालत तक पहुंचाया है। जाते जाते वो तेरा को वही जंग लगी रेजर पकड़ा देती है और कहती है कि उसे अब खुद से नफरत होने लगी है। तेरा उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर टिकाकर देखती है, लेकिन उसमें इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ समय बाद फिर वही शेक्सपियर पढ़ने वाली लड़की आती है। इस बार तेरा को कुछ पल लगते हैं ये समझने में कि वो कोई भ्रम नहीं बल्कि सचमुच सामने खड़ी है। लड़की बर्तन में ताजा पानी भरती है, उसका हाथ छूती है और किताब की लाइन सुनाती है। इस बार तेरा उस लाइन को आगे बढ़ा देती है। महीनों बीतते हैं और अब तेरा का पेट साफ नजर आने लगा है। सेब वाले आदमी की वजह से वो गर्भवती हो चुकी है। अगली बार जब लड़की मिलने आती है तो वो बताती है कि उनकी समुदाय की लोग तेरा को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी सजा वो लोग अपनी निगरानी में पूरी करवाएं। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही अलार्म बज उठता है और हैच तुरंत बंद हो जाता है, जबकि लड़की घबराकर वहां से भाग जाती है। तेरा अपने टूटे हुए मौके पर बस तड़प कर चिल्ला सकती है। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एक नया आदमी हैच के सामने आता है। वो देखता है कि तेरा प्रेग्नेंट है और उसकी सजा के अब भी 4 साल बाकी है। वो आग में जलते एक बॉक्स की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या तेरा दया को पहचान भी पाएगी। उसके मुताबिक तेज मौत ही वो चीज है जिसकी तेरा को मांग करनी चाहिए, लेकिन तेरा उसका ऑफर ठुकरा देती है। कुछ समय बाद तेरा को छत से पानी की बूंदें टपकती नजर आती हैं। वो हाथ बढ़ाकर एक ढीला स्क्रू खोल लेती है। पहले उसी से अपने नाखून रगड़कर तराशती है, फिर स्क्रू नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो स्क्रू से बने उस छोटे छेद को खरोंचकर बड़ा करने की कोशिश करती है, उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता निकले। कई महीने बीतते हैं और तेरा को प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन शुरू हो जाता है। तेरा घुटनों के बल बैठ जाती है और दर्द सहते हुए जोर लगाती है जब तक कि बच्चा जन्म नहीं ले लेता। वो अपने बच्चे को अपने पास कसकर पकड़ती है और नाल को अपने दांतों से काटती है। उसी पल अलार्म बज उठता है और बॉक्स की आवाज ऐलान करती है कि तेरा ने एक और नियम तोड़ दिया है। उसने बॉक्स में दूसरा जीव ला दिया है, इसलिए उसे समाप्त करना जरूरी है। अचानक गैस बॉक्स में भर जाती है और तेरा को नींद में डाल देती है। जब तेरा उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा ले लिया गया है। वो चीखती है, टूट जाती है और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए भीख मांगती है। 4 साल की कैद के बाद भी भारी तूफान और समुद्र की बड़ी लहरें बॉक्स पर लगातार प्रहार करती रहती हैं। तेरा द्वारा बनाए गए छेदों की वजह से पानी लगातार अंदर गिरता है और लाइट पैनल को प्रभावित करता है। जब तेरा हाथ बढ़ाकर कोई उपयोगी चीज खोजने की कोशिश करती है तो सिस्टम पानी की वजह से ग्लिच कर जाता है और उसका हाथ हैच के बीच में फंस जाता है। दर्द से चीखते हुए तेरा बार बार अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है,
लेकिन निकाल नहीं पाती और उल्टा अपनी चोट और बढ़ा लेती है। कुछ ही देर में सिस्टम फिर से गड़बड़ाता है और हैच खुल जाता है, जिससे उसका हाथ छूट तो जाता है लेकिन वो बुरी तरह टूट चुका होता है। कुछ समय बाद तेरा को एक कीड़ा दिखाई देता है। वो नंगे पैर उसे रौंद देती है, फिर उसे उठाकर खा जाती है। खाते वक्त उल्टी आने जैसी हालत हो जाती है। पानी अब भी अंदर घुस रहा है तो वो अपने बर्तन में जितना हो सके उतना पानी इकट्ठा करती है, लेकिन बॉक्स धीरे धीरे डूबने लगता है। पानी से घिर जाने के बावजूद वो अपना छोटा सा किताबचा पढ़ने की कोशिश जारी रखती है। आखिर पानी इतना भर जाता है कि तेरा को खड़े रहना भी मुश्किल होने लगता है। सिस्टम इसे नियमों का उल्लंघन मानकर घोषणा करता है कि अब उसकी समाप्ति तय है। जैसे तैसे तैरते रहने की जद्दोजहद के बीच एक ड्रोन आता है बॉक्स को उठाने के लिए, लेकिन उड़ान भरते ही ड्रोन पर बिजली गिर जाती है और वो जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बॉक्स भी नीचे आ गिरता है और कुछ ही देर में समंदर की लहरें उसे बहा ले जाती हैं। सुबह होते ही 3 नौजवान तट के किनारे खेलते दिखाई देते हैं। वे देखते हैं कि बॉक्स किनारे पर बहकर आता है और उसके पीछे तेरा खुद भी आती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर घर लौट जाते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।